एवरीवन। तो फाइनली अब जो वेट है वो खत्म होने की स्थिति में हम सभी आ गए हैं। आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं आज एक ऐसे कोर्स के साथ जिसके लिए मैं काफी दिनों से या हमारी टीम काफी दिनों से लगातार वर्क कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आपसे अभी तक हमने कई लेवल्स में आईसीएसआर पीएचडी फेलोशिप के सिलेक्शन के लिए आपको हेल्प और गाइड किया है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कोर्स तैयार किया है और ये कोर्स में हम कंप्लीट आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन के फिलअप से लेके रिसर्च प्रपोजल के कंप्लीट मेकिंग में एक एक पॉइंट्स पर आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रिक्स टू गेट दिस फेलोशिप। ये सभी जो भी विषय हैं उसे हम बात करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए एक इंट्रो के रूप में होगा, जहां पे हम बात करेंगे कि हमारा यह जो कोर्स होगा आईसीएसआर पीएचडी फेलोशिप सिलेक्शन कोर्स, ये किस तरह का होगा, ये कोर्स आप कहां कैसे अटेंड कर पाएंगे, ये कोर्स कितने दिनों का होगा, इस कोर्स से बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे और इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे या फिर कह सकता हूं कि आईसीएसआर की डॉक्टरल फेलोशिप पर काफी लोगों को अभी तक गाइड कर चुका हूं। तो मैं आप सभी के साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस है, जो नॉलेज है, जो लर्निंग्स है, वो शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। दोस्तों, आपको इस कोर्स में मॉड्यूल 1 में सबसे पहले हम बेसिक्स बात करेंगे कि आईसीएसआर की जो फेलोशिप्स है वो क्या होती है, किसके लिए होती है, ये सब चीजें क्या क्या होगी इस पे हम बात करेंगे। दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे क्राफ्टिंग ए विनिंग रिसर्च प्रपोजल। कैसे आप अपने आईसीएसआर की पीएचडी फेलोशिप को अचीव कर पाएंगे। निश्चित रूप से अचीव करने में 90% रोल आपके रिसर्च प्रपोजल का होता है। तो वो कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, वो हम बात करेंगे। मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे डेवलपिंग इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। ऑब्वियसली लिखते सभी लोग हैं, लेकिन कुछ किसी की लिखावट आपको काफी कैची लगती है, काफी आपको शॉर्ट राइटिंग्स में भी काफी आपको चीजें नॉलेजेबल थिंग्स निकल के आती है और काफी चीजें क्लियर हो पाती है। ठीक है, चौथे मॉड्यूल में हम बात करेंगे आप सभी से नेविगेटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 5 में हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशंस इफ एप्लीकेबल। समटाइम्स ऐसे कंडीशंस आते हैं तो उस केस में आपको क्या कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। मॉड्यूल 6 में क्वेश्चन आंसर्स एंड फीडबैक सेशन, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति या हर रिसर्चर का रिसर्च एरिया एंड रिसर्च टॉपिक्स डिफरेंट हैं और निश्चित रूप से अगर उन्हें पर्टिकुलरली उनके क्वेश्चंस आंसर्स को नहीं ले पाएंगे तो हम उन्हें निश्चित रूप से एग्जैक्ट वे में वो सर्विस या फिर वो सपोर्ट हेल्प नहीं कर पाएंगे जिससे कि वो अपने फेलोशिप को अटेम्प्ट कर पाए, क्रैक कर पाए। तो मॉड्यूल 1 जो हमने आपसे दोस्तों कहा अंडरस्टैंडिंग द आईसीएसआर पीएचडी फेलोशिप, यहाँ पे आपसे सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस फेलोशिप को ले सकते हैं। कई दफा आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो 25 समथिंग लिखा रहता है, लेकिन वो आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल लिटरेचर वाले, हिंदी इंग्लिश वाले के लिए ये फेलोशिप नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा वहाँ जो सब्जेक्ट्स है उसके बेस पे भी आपको लगता है। लेकिन हमारी टीम ने कई ऐसे लिटरेचर वाले को, हिंदी इंग्लिश वालों को भी इस आईसीएसआर फेलोशिप के लिए प्रिपेयर कराया है और उन्हें फेलोशिप्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी जो मिथ है, ये भी जो प्रॉब्लम है, ये क्या कैसे होता है, किस तरह आप अपने प्रपोजल को बनाएंगे जिससे कि आपका सब्जेक्ट इनके जो मेजर डिसिप्लिन्स है उसमें ना होते हुए भी आपको मिल सके, उस पर भी हम बात करेंगे। आईसीएसआर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, मिशन है और जो सिग्निफिकेंस है और जो फील्ड्स हैं सोशल साइंसेस के, इसको कैसे कोरिलेट करना है जब आप अप्लाई करते हैं अपने रिसर्च के लिए, उस पर हम इस पर डिटेल में आपको विथ एग्जांपल्स और विथ प्रैक्टिकल
नॉलेजेस और क्या क्या चीजें लिखनी है नहीं लिखनी है उस पर हम बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ आईसीएसआर पीएचडी फेलोशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी होगा क्राइटेरिया पर बात करना बेहद जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे एक कॉलम आता है कि आप किस डिसिप्लिन के अंतर्गत इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो वहां आपको अपने डिसिप्लिन को नहीं ढूंढना है। ऑब्वियसली वो अगर नहीं होगा तो वहां नहीं मिलेगा। कई दफा आपका अपना डिसिप्लिन होने के बावजूद भी आपके अपने जो पीएचडी का टॉपिक है उसका जो नेचर है वो अदर किसी 25 जो लिस्ट है सब्जेक्ट्स की मेजर डिसिप्लिन्स के उससे मैच कर रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस वक्त आपको उसी को चूज करना है। तो वो कैसे डिसाइड करना है कि क्या चूज करना है क्या चूज नहीं करना है, ये हम आपको गाइड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, की कंसिडरेशंस फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेशंस। मेजर थिंग आपको यह भी जानने की जरूरत है कि कैसे इवैल्यूएट होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है या फिर रिजेक्शन होता है। तो ये हम मॉड्यूल 1 में कंप्लीटली आपसे बेसिक्स पे बात करेंगे आईसीएसआर फेलोशिप्स पे, ठीक है। मॉड्यूल 2 में अगर हम आए तो मॉड्यूल 2 में आप लोगों के लिए हम डिटेल में प्रैक्टिकली कई टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए या फिर सिंगल टॉपिक डिपेंड करता है ना, उसके बेस पे हम आपके साथ कई रिसर्च प्रपोजल्स को शेयर करेंगे, कई डिसिप्लिन्स को ध्यान में रखते हुए, जहां पे एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल जिसमें कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस और जो भी सारे पॉइंट्स आईसीएसआर रिसर्च प्रपोजल के हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कैसे आपको उसे लिखना है। और लिखने में आपको वर्ड लिमिट एक मेजर यहाँ पे थिंग है, उसको कैसे ध्यान में रखना है और उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपकी अपनी राइटिंग को क्या और किस तरह रखना है, ठीक है। डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस, फॉर्मुलेटिंग क्लियर एंड कंसाइज रिसर्च क्वेश्चंस अलाइंड विद आईसीएसआर ऑब्जेक्टिव्स। एक और बात मैं आप सबसे क्लियर करना चाहूंगा कि आपको ऐसा भी नहीं समझना है कि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो अब आप हिंदी यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल जो कि मेन आपका यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड है, पास्ड आउट है डीआरएमसी या फिर डीआरसी के द्वारा, वो आपको छोड़ना होगा, बिल्कुल नहीं, है ना। हम उसी के साथ कैसे चीजों को लिखते हैं, क्योंकि देखिए एक शब्द होता है राम आम खाता है, एक होता है आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो कैसे शब्दों के साथ खेलना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके उस पर हम बात करेंगे। तो डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके होते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे यहाँ फॉर्मुलेट करना है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर उसमें चेंजेस की जरूरत है तो वो भी आपको हम बताएंगे। अब जो दूसरा मॉड्यूल है उसमें आपको और किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है जिस पर हम बात करेंगे। लिटरेचर रिव्यू स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे आपसे 20-25 रिसर्च के लिए आपको लिटरेचर रिव्यूज मांगते हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल जर्नल्स, बुक्स, आर्टिकल्स से आपको रिव्यूज मांगे जाते हैं। तो कैसे आपको, वो भी वर्ड लिमिट आपको दे दिया जाता है 500 वर्ड के अंदर समथिंग के आपके अंदर लिखना है, तो कैसे आपको ये मैनेज करना है, ये राइटिंग स्किल भी हम आपको सिखाएंगे। मेथोडोलॉजिकल कंसिडरेशंस, selecting appropriate research methods and justifying their suitability for proposed study। ऑलरेडी आपका अपना मेथोडोलॉजी आपने चूज कर लिया होगा, आपने रख लिया होगा, बट क्या इस रिसर्च प्रपोजल या फिर क्या इस फेलोशिप के अकॉर्डिंग आपको रीजन देना है कि ये क्यों सुटेबल है, वो भी आपको जानने की जरूरत है, वो भी आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। वही हम बात करें तीसरे मॉड्यूल की, तो तीसरे मॉड्यूल में आपको डेवलपिंग इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स पे हम चर्चा करेंगे, जहां पे आपको एकेडमिक राइटिंग कन्वेंशंस, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग इंक्लूडिंग क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड कंसाइसनेस पे हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरिंग योर प्रपोजल, ऑर्गेनाइजिंग योर रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट एंड रीडेबिलिटी। तो कहने का बात या मतलब यह है सिंपल सा कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल तैयार होगा, जो आपको एज ए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान अपलोड करना है, यहाँ पे जो 100% वर्क करता है वो करता है आपका इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स, क्योंकि अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स देयर आर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर नंबर्स ऑफ रिसर्चर्स, इन लाख कह सकते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं। तो उसमें से आपकी अपनी जो इफेक्टिव राइटिंग स्किल है वो कैसे आपको इम्प्रूव करनी है, वो कैसे आपको इफेक्टिव बनाना है, उस पर हम इस मॉड्यूल में, इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 2-3 में हम आपके साथ
राइटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग योर रिसर्च आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 4 की, जहां पे आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण कि स्क्रूटनी में ही आपका फॉर्म सैडली कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या बात करनी है, क्या इस पे ध्यान रखना है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। प्रैक्टिकली आपसे फॉर्म फिलअप करते हुए एक डेमो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड सबमिशन गाइडलाइंस के मद्देनजर जो चीजें करनी है वो आपसे हम शेयर करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कई बार हम रिजेक्शंस एक नहीं कईयों को देख चुके हैं, नंबर ऑफ मैसेजेस, और नंबर ऑफ मैसेजेस के बाद उसमें कैसे करेक्शंस कराना है, क्या करना है, इस पे भी हमने काम किया हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंटेशन required for the fellowship application including academic transcripts, research proposal and letters of recommendations, इन सब में भी जो चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे आपको लेटर्स बनाने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 4 में ही कि सबमिशन डेडलाइंस और इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन मटेरियल्स पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर इश्यू आपको आता है लास्ट टाइम में कि आपका जो साइट है, सर्वर है, वो स्लो हो जाता है। इस समय आपको डेडलाइंस को कैसे आपको टैकल करना है और कुछ रह गया हो तो उसे कैसे अपलोड करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन इफ एप्लीकेबल वाला बात है, कई वहां ये होता है। फिलहाल जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, इसमें कई बार इंटरव्यूज कंडक्ट कर दिए जा रहे हैं, तो अभी तक ये नौबत नहीं आई है, लेकिन इन केस नौबत आती है, नहीं भी आती है, तब भी आपको अपने डीआरसी, डीआरएमसी में या फिर अन्य जगहों पे भी अपने इस पूरे रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड करना होता है। तो आप कैसे क्या डिफेंड करेंगे, उस पर भी एक मॉड्यूल हमने रखा है, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, चीजें आपसे शेयर करेंगे और आपको प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू के लिए कि कैसे आप अपने टॉपिक को, अपने इस पूरे कह सकते हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल आपका बन रहा है फेलोशिप के लिए, उसको आप डिफेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सारा कुछ हम आपको कराएंगे मॉड्यूल 5 में। अब मेन और इम्पॉर्टेंट चीज, आपका अपना टॉपिक, आपका अपना रिसर्च एरिया और आपके अपने टॉपिक एंड रिसर्च एरिया और आपके अपने मेहनत के आधार पे आपको मिलेगा ये फेलोशिप। बस उसके लिए करना ये है कि जो मॉड्यूल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिन मॉड्यूल्स में हम आपको जो अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, उसे आपको फॉलो करना है। और जो भी क्वेश्चंस एंड आपके मन में आ रहे होंगे उससे आपको पूछना है। जो भी आपको फीडबैक आपके मन में लग रहा हो आपको हमारे सेशंस को लेकर, वो भी हमें देना है कि कहाँ हमसे कमी रह जा रही है, फिर हमें और क्या चीजें आपको बतानी चाहिए। कई चीजें हो सकती है कि हम आपसे शेयर नहीं कर पाए, तो उस केस में हम आपसे क्या शेयर और करें, या फिर हमारे अपने प्रैक्टिकल नॉलेजेस में क्या चीजें और आपसे शेयर करना है, वो भी आप हमसे बताएंगे, जिसके आधार पे ये जो कंप्लीट कोर्स है वो जाके पूरा हो पाएगा और आपके सिलेक्शन में हम अपना रोल निभा पाएंगे। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये कोर्स हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और ये कब से स्टार्ट होगा और इसके लिए क्या करना है। तो आपके मन में एक और सवाल ये आ रहा होगा कि आपको लग रहा होगा अभी तो फॉर्म आया नहीं है, तो आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी ये है कि आप अगर अभी इस कोर्स को नहीं करते हैं और अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने में नहीं लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहता हूं आपको दिक्कत ये होगा कि आप जो रिसर्च प्रपोजल है वो एग्जैक्टली फॉर्मेट के अनुसार इफेक्टिव रूप में नहीं बना पाएंगे, जिससे प्रॉब्लम आपको ये होगा कि आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर रह जाएंगे। आपको करना ये है कि सिंपली कोर्स परचेज करने के लिए ऐप के ज़रिए आप पहले ऐप में जब जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जो भी कूपन्स है वो आपको कूपन देख लेना है। सारा कूपन सब कुछ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ 244 दिखा रहा है, यहाँ आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, ये आपको क्लिक करना है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज और एक आपको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आएगा, जहाँ पे आपको लिंक होगा पेमेंट के लिए, जिससे आप कोर्स जनरेट करेंगे। ये देखिए इस तरह का आपको एक लिंक आता है। ये लिंक में आप देखेंगे जो लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, और आपको यहाँ देखेंगे यहाँ पे पेमेंट के लिए एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक नया जो विंडो ओपन होगा, यहाँ से आप पेमेंट करके कोर्स में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो पाएंगे। जैसे आप पेमेंट कर लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद आप ऐप में फिर चल जाइएगा, तो ऐप में आपका जो कोर्स है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप इस कोर्स के लिए इनरोल हो जाइएगा
और इनरोल होने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो भी कोर्स कंटेंट है, लाइव वीडियोस, जो भी चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट्स मिलता रहेगा। आप इस कोर्स के जरिए चैट भी कर सकते हैं, चैट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप हमसे कुछ क्वेरी है तो वो भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना दिया जाएगा जहाँ पे आप सभी जितने एस्पिरेंट हैं वो भी बातचीत कर सकें। सीधा हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, ये भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ आप देखेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे academicresearchinstitute.online। आप यहाँ पे कोर्सेस पे जाएंगे और कोर्सेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में ICSR PhD फेलोशिप का एक कोर्स दिख रहा होगा जो कि 501 का दिख रहा होगा ऑलरेडी आपको ये, और इस पे 51% का अभी भी डिस्काउंट है। और इस पे एक कूपन आप लगा सकते हैं जो कि बताया था मैंने, फर्स्ट 500। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑलरेडी अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके आधार पे 370 समथिंग लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है। तो आप लेट ना करिएगा, अभी आपको ये कोर्स 244 में मिल जाएंगे। जैसे ही 500 लोग रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ये कोर्स फिर मिलेगा 501 में। तो गेट दिस कोर्स पर क्लिक करना है, आपके अपने डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है और आपको पेमेंट करके इस कोर्स को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लेना है। और उसके बाद आप अपने इस ICSR डॉक्टर फेलोशिप सिलेक्शन की जर्नी में आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज का ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था आप लोगों के लिए। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में, और जो भी इस कोर्स को एनरोल करना चाहता है वो इस कोर्स को एनरोल कर ले। और आपको इस कोर्स के जरिए पूरी कोशिश हमारी टीम की रहेगी कि डॉक्टर फेलोशिप के लिए आपका एक बेहतर रिसर्च प्रपोजल तैयार कराया जा सके। तो आप सभी को थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।